आपने कई बार सुना होगा मनु शत्रुपा जी प्यारे भजन करने के लिए, और भजन करने ही नहीं गए प्यारे, 23,000 वर्ष तक एक पैर के बल खड़े रहे प्यारे। बोले करे आहार साक पल कंदा और सुमुरय ब्रह्म सच्चिदानंदा। आज प्यारे मनु शत्रुपा जी ने भी सारण तीर्थ पर अपने बेटों को जबरदस्ती राज्य देने के बाद बोले नेमी सारण तीर्थ पे गए प्यारे, और नदी के किनारे एक पैर के बल दोनों खड़े रहे। मनु ने कहा कि शत्रुपा से देखो, तुम हमारे साथ आ तो गई हो, लेकिन हम भजन करेंगे और हम जो है बैठकर नहीं खड़े होकर करेंगे, तुम चाहो तो भजन बैठ के करना। शत्रुपा जी बोली नाथ एक बात समझ में नहीं आई, यदि आप खड़े होकर भजन करेंगे तो हम भी खड़े होकर भजन करेंगे। मनु जी ने कहा कि हम एक पैर के बल खड़े रहेंगे, दोनों पैरों के बल खड़ी रहना। शत्रुपा जी ने कहा कि नाथ हमारी बात आप क्यों नहीं मानते, आप जैसे भजन करेंगे वैसे शत्रुपा भजन करेगी। माताओं याद रखना, यदि आपको ऐसा नहीं है कि यदि पड़ोसी के यहाँ 2 तोले का बन के आ गया तो तुम पति को पीछे पड़ जाओ। इसलिए यदि आपको पीछे पड़ना है तो पति को भजन के लिए प्रेरित करना है। आज शत्रुपा जी प्यारे नेमी सारण तीर्थ पर गई, अपने पति से कहा जैसे आप भजन करोगे वैसे मैं भजन करूंगी। इसलिए ठाड़े रहे अरे एक पद दो, और करते क्या है करें आहार साक पल कंदा सुमरहे ब्रह्म सच्चिदानंदा। आज जैसे भगवान का चिंतन कर रहे थे, बोले सच्चिदानंद का चिंतन किया। आ कौन गया, बोले विधि हरिहर तप ब्रह्मा जी चले आए। ब्रह्मा जी ने कहा मनु जी नेत्र खोलो। मनु ने कहा ये बताओ कौन हो। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा है। मनु ने कहा तुमको बुलाया था कि जो तुम चले आए, हम तो किसका चिंतन कर रहे हैं। बोले सुमुरहे ब्रह्मा, तुम क्या ब्रह्म हो। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म तो नहीं है लेकिन प्रकट ब्रह्म से हैं। अच्छा, तो बोले तुमसे कुछ नहीं चाहिए, चले जाओ। ब्रह्मा जी चले गए। वहाँ से शंकर जी आ रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम लौट जाओ, हम 2 घंटे खड़े रहे लेकिन मनु ने नेत्र नहीं खोला। शंकर जी बोले एक बात समझ में नहीं आई, तुम गए क्यों थे, तुमको बुलाया था। ब्रह्मा जी बोले तो तुमको भी तो नहीं बुलाया, तुम क्यों जा रहे हो। शंकर भगवान ने कहा हम इसलिए जा रहे क्योंकि भारत में हमारी बहुत ज़्यादा मान्यता है। क्यों। शंकर भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से ये बताओ भारत में कितने गांव हैं। वो 9.5 लाख गांव हैं। बोले मंदिर तुम्हारे कितने बने हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मंदिर तो 1 ही 2 हैं। बोले तो तुम्हारी मान्यता कम हुई कि नहीं हुई, लेकिन हमारे मंदिर देखो एक गांव में कम से कम 5-5, 6-6 मंदिर मिलेंगे, इसलिए मान्यता हमारी ज्यादा है। तुम लौट जाओ ब्रह्मलोक में जाओ, मुझे जाने दो। इसलिए शंकर भगवान आए। शंकर भगवान ने डमरू बजाया। मनु से कहा नेत्र खोलो। मनु ने कहा कि आप कौन हैं। बोले हम कैलाश से आए हैं, शंकर है। मनु ने कहा तुमको बुलाया था। शंकर भगवान खड़े रहे, रिजल्ट क्या मिला, 0 मिला। मनु ने नेत्र नहीं खोला। बोले विधि हारी हारा। अब कौन आ गया। बोले विष्णु भगवान आए। शंकर भगवान ने कहा देखो तुम लौट जाओ, तुम हाई कमान हो। बोले मनु नेत्र नहीं खोल रहे क्यों। बोले सुमुरहे ब्रह्मा अरि सच्चिदानंदा, इसलिए तुमको लौटना पड़ेगा। विष्णु ने कहा देखो अब मुझे तो जाने दो, जैसे तुम लोग गए तो मुझे भी जाने दो। और जैसे ही प्यारे नारायण आए तो यहाँ पर प्यारे मनु ने नेत्र नहीं खोला। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि कई लोग के मन में ये शंका या भाव उठा करता है। हम ये नहीं कह रहे कि आपके अंदर शंका है। कई लोग पूछना चाहते हैं कि राम किसका अवतार है। याद रखना विष्णु के अवतार तो हमारे भरत हैं। क्यों। बोले विश्व भरन पोषण कर जोरी ताकर नाम भरत यस होई। और निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार रूप में हमारे स्वयं ब्रह्म कौन है। बोले राम ब्रह्म परमारथ रूपा। विष्णु के अवतार राम जी नहीं है, सब ब्रह्म मत कर लेना, ध्यान देना। आज मनु ने के सामने विष्णु भगवान पहुंचे और जैसे ही कहा नेत्र खोलो, मैं विष्णु हूं, लेकिन मनु ने नेत्र नहीं खोला। प्यारे मनु ने कहा ये बताओ आखिर में तुम तीनों खड़े हो, तुम तीनों कहां से प्रकट होते हो। बोले शंभु विरंच। बोले शंभु विरंच
अरे विष्णु भगवाना उपजय जासो अंश ते नाना। मनु ने कहा तो जिसके अंश से तुम प्रकट होते हो मैं उसी को प्रकट करना चाहता हूं। कहा कि वो तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि बिन पग चले सुनई बिन काना, कर बिन करम करई विधि नाना। आनन रहते सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रान बिन बास वशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, मैं मजास जाए नहीं बरनी। इसलिए बोले निर्गुण निराकार ब्रह्म है, साकार रूप में कैसे आ सकता है? लेकिन याद रखना प्यारे, जब ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने मनु ने नेत्र नहीं खोला, बोले तीनों को मौन होना पड़ा। वाणी समक्ष आ गई प्रमाण, बोले मांगे मांग बरा, अरे भाई नभवानी। अरे जब ब्रह्मा विष्णु महेश की वाणी थी प्यारे, और जब ब्रह्मा विष्णु महेश आए तो इतना ही नहीं कहा, क्या बोले मांगहूं बर बहु भात लुभाए, और परम शील नहीं चले पराए। लेकिन इसके बाद भी प्यारे, जब ब्रह्म की वाणी आई तो मनु का शरीर ऐसा हो गया जैसे मानव अवै भवन ते आए। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश की वाणी रही तो अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। भगवान ने कहा बोले मांग मांग बर भई नभवानी। मनु ने कहा किससे मांगे? भगवान ने कहा कि देखो मनु, हम तो वाणी से देते हैं, हमारे पास तो आकार तो है नहीं। मनु ने कहा सुनो प्रभु, जब आपका आकार नहीं तब तो आप बिल्कुल बेकार हैं, चले जाओ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बड़ी विडम्बना है, अभी तो 23,000 वर्ष खड़े रहे और अब चला जाऊंगा तो फिर खड़े हो जाओगे, तो फिर हमें आना पड़ेगा। इससे लिए हम फिर जाएं और फिर दोबारा आएँ, तो समय बर्बाद क्यों करें? एक ही बार में समस्या का समाधान ना करें। तो मनु से कहा प्रभु ने ये बताओ मनु चाहते क्या हो? बोले मैं आकार चाहता हूँ। भगवान ने कहा मनु यदि मैं अपनी तरफ से आकार ले आ गया और तुमको आकार प्रिय न लगा तो गड़बड़ हो जाए, इसलिए तुम ही बताओ कौन सा आकार लेकर आवे। मनु ने क्या कहा? बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जय कारण मुनि आई, जो भूषण मन मानस हंसा। आज जैसे मनु ने बताया और भगवान प्रकट हो गए, क्या बोले नील सरोवर और नील मणि और नील नीरधर श्याम, और लाजय तन शोभा निरख और कोटि कोटि सत्य काम। आज भगवान प्यारे आकार रूप मनु के समक्ष शत्रुपा बगल में खड़ी है, और आज प्यारे दोनों मनु शत्रुपा भगवान के चरणों में गिर पड़ी। अपने हाथों से मनु शत्रुपा को उठाया, और इतना ही नहीं प्यारे, बोले भगवान ने कहा कि मनु मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो गया, अब कम से कम कुछ मुझसे मांग तो लो। मनु ने कहा कि प्रभु नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। याद रखना प्यारे, जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान से कभी मांगता नहीं है प्यारे। मांगने का काम तो भिखारी किया करता है, भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता प्यारे, और भिखारी मांगा करता है। लोगों ने कहा बोले स्वामी जी भिखारी, याद रखना प्यारे, भिखारी वो होता है जो प्रतिदिन भगवान से मांगता है। आप कहेंगे तो भगवान से मांगने वाला भिखारी होता है? अरे भिखारी तो वो होता है जो मंदिर के बाहर मांगते। याद रखना प्यारे, बाहर मांगने में ही केवल भिखारी नहीं होता, मंदिर के अंदर मांगने वाला भी भिखारी है। अंतर सिर्फ इतना है कि बाहर जो भिखारी खड़ा है वो आंख खोलकर मांगता है, और जो अंदर मंदिर के अंदर है वो आंख बंद करके मांगता है प्यारे। लेकिन भिखारी तो भिखारी हुआ करता है, याद रखना। लेकिन भक्त भगवान से जीवन में कभी नहीं मांगता। बोले आज भगवान ने कहा बोले मांगो मनु, मांग मांग बर। मनु ने कहा कि प्रभु कुछ नहीं चाहते हैं, क्यों? अरे नाथ देख पद कमल तुम्हारी, अब पूरे सब काम हमारे।
और कहीं मनु की जगह यदि हम और आप होते तो ईमानदारी से बताओ, भगवान कहते कि मांगो तो हम इतनी लंबी लिस्ट लेकर पहुंच जाते मांगने के लिए। लेकिन याद रखना प्यारे, वो भक्त की श्रेणी में नहीं होते। भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता और आखिर में जब पीछे ही पड़ गए, मनु मांगना पड़ेगा, तो मनु ने कहा कि प्रभु जब इतना ही पीछे पड़े हो तो हम मांग लेते हैं। भगवान ने कहा कि लगता है मनु तुमको मांगना नहीं आ रहा, मनु तुमको मांगना नहीं आ रहा है। मनु ने कहा प्रभु आप कैसे समझे? तो भगवान ने क्या कहा? बोले सकुचो बिहाय छोड़ो, बोले सकुचो बिहाय अरे मांग निरप मोही, संकोच छोड़ो और मुझे ही मांग लो। मनु ने कहा चिंता मत करो प्रभु, जो मांगने की बात कर रहे हो हम ऐसा मांगेंगे कि तुम्हारा दिमाग भी घूम जाएगा। और मनु ने ऐसा मांगा प्यारे कि भगवान का दिमाग घूम गया। प्रमाण क्या है? बोले दान शिरोमणि कृपा निधि और नाथ कहो सती भाव और चाहो तुम ही समान सुत, आपके समान बेटा चाहते हैं। भगवान ने कहा वाह मनु, तुमने ऐसा मांग दिया कि हमारा दिमाग ही घूम गया। प्रमाण? बोले आप सर से खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनहे हो वो में आई, मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। लेकिन मनु मांगा क्या है तुमने? बोले चाहूं तुम ही, शब्द पर ध्यान देना, दोहा पढ़ने से काम नहीं चलेगा। क्या? बोले चाहूं तुम ही, आपको चाहते हैं, और बोले चाहो तुम ही समान सुत, आपको और आपके समान चाहते हैं। तो ईमानदारी से बताओ भगवान कैसे आए? बोले भारत राम ही की अनहारी और सहसा लखना सके नर नारी। राम और भरत एक जैसे हैं, याद रखना, नख सिकते सब अंग अनूपा। जिस समय जन्म हुआ तो वहां पर राजा दशरथ वशिष्ठ के पास गए, कहा गुरुदेव दो बेटा एक जैसे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहा हूं, इनमें से ब्रह्म कौन है? याद रखना यहां मैं स्पष्ट कर रहा हूं, अन्यथा तुम लोग भी का दिमाग घूम जाता। यहां पर ब्रह्म कौन है ध्यान देना, और कौन विष्णु का अवतार है। यहां पर प्यारे जैसे ही भगवान ने कहा, जैसे ही यहां भगवान ने कहा कि मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा, कि दशरथ के यहां पहुंच गए। यहां पर राजा दशरथ ने कहा कि वशिष्ठ मैं दोनों में से पहचान नहीं पा रहा हूं कौन ब्रह्म है। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन जरा ध्यान से देखना, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, राजा दशरथ आकर में भरत और राम में अंतर क्यों नहीं पहचान पाए? क्यों? क्योंकि दशरथ जीवात्मा, और ध्यान देना प्यारे, भगवान को आप पहचान नहीं सकते हैं। भगवान को जीवात्मा कब पहचान सकती है? जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, गुरु की दृष्टि नहीं होगी, तब तक जीवात्मा भगवान को पहचान नहीं सकती प्यारे। इसलिए गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन जरा ध्यान से देखो। राजा दशरथ ने कहा ध्यान से तो देख रहे लेकिन पहचान नहीं पा रहे। उसी समय राजन वशिष्ठ ने क्या कहा? बोले राजन दोनों की छाती को ध्यान से देखो। जब दोनों की छाती को देखा तो भरत की छाती पर भृगु ऋषि के चरण चिन्ह नहीं थे, लेकिन राम की छाती पर भृगु ऋषि के चरण चिन्ह बने थे। इतना भरत और राम में अंतर था प्यारे। और भगवान ने इसलिए प्यारे अपना जैसा लेकर आए, और खुद भी आज प्यारे मनु के यहाँ पहुँचे। और जैसे मनु को वरदान दिया कि मनु चिंता मत करो, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय होप में आई, मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर आऊँगा। इतना ही नहीं, बगल में खड़ी थी शत्रुपा। शत्रुपा जी की ओर भगवान ने देखा तो बोले शत्रुपई बिलोक कर जोरे, अरे देव मांग बर जो रुचि तोरे। जैसे ही शत्रुपा की तरफ देखा, भगवान ने कहा कि शत्रुपा अब तुम भी वरदान मांगो। तुम्हारे पति मनु को वरदान दे दिया। शत्रुपा जी ने क्या कहा? जो बरनाथ अरि चतुर नृप मांगा और सो कृपाल मोहे अत प्रिय लागा। इसका मतलब क्या है? मुझे अपने पति की वाणी बहुत अच्छी लगी, लेकिन तुम्हारी वाणी मुझे अच्छी नहीं लग रही। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा सो कृपाल मोहे अत प्रिय लागा। अरे अपने पति की वाणी प्रिय लगी, लेकिन तुम्हारी वाणी अप्रिय लगी। भगवान ने कहा कि शत्रुपा से मैंने आपसे क्या कहा? बोले देवी मांग बर
शत्रुपा जी कहने लगी, आप जो बार बार देवी कह रहे हो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ध्यान देना। भगवान ने कहा कि शत्रुपा, अरे देवी तो भारतीय सनातन धर्म में नारी को देवी कहा जाता है, और ईमानदारी से बताओ इनको क्या कहा जाता है, देवी कहा जाता कि नहीं कहा जाता? ऐसा तो नहीं कि हम अपने मन से बोल रहे हैं। क्यों प्यारे, इनको क्या कहा जाता? कमला देवी, विमला देवी, उर्मिला देवी, रामलता देवी। लेकिन तुमसे किसी ने कहा आज तक राम प्रकाश देवता, उमा शंकर देवता, राम शंकर देवता, किसी ने देवता कहा तुमसे प्यारे? ईमानदारी से बताओ क्यों नहीं कहा? क्यों? क्योंकि तुम्हारे देवता जैसे काम नहीं है और इनके देवी जैसी काम है। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो? पहले तो ये बताओ देवी का मतलब क्या होता है? देवी देवता, याद रखना, देवी देवता उससे कहा जाता है जिसमें देने की प्रवृत्ति हो, जिसमें, कान खोलकर सुनना हमारी बात को, जिसमें देने की प्रवृत्ति हो उसको देवी कहा जाता है। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो, इतना बड़ा 40 साल में यज्ञ हो रहा है, अरे हमने ही तो दिया है तब तो हो रहा, इन्होंने क्या खाक दिया? अरे देने वाले तो हम हैं। लेकिन जरा विचार करना, 40 साल में यज्ञ हुआ तो आपने दिया, लेकिन आपसे जब पूछना चाहते हैं, जब आप लोरमी या मोगेली बाजार में जाते हो तब आपसे कहा जाता है बाबूजी। जरा विचार करना उस समय स्थिति क्या होती है? अरे यहाँ तो यज्ञ में आपने दिया है, हम समझ रहे हैं, लेकिन जब आप किसी बाजार में जाते हो और आपसे कहा बोले बाबूजी, बाबूजी ने कहा आगे बढ़ो, और जैसे ही आगे बढ़ा बोले बाबूजी, फिर कहा बोले आगे बढ़ो, और फिर आगे बढ़ गया बोले बाबूजी, बोले आगे बढ़ो। अब आपसे पूछना चाहते हैं प्यारे, अरे मांगने वाला कितना आगे बढ़ जाए, या हिमालय से टकरा जाए कि हिंद महासागर में गिर जाए? अरे जरा विचार करना प्यारे, देने की प्रवृत्ति नहीं है। और इनकी प्रवृत्ति देखो, जब इनकी यहाँ कोई मांगने वाला पहुंच जाए, कोई सुबह सुबह पहुंच जाए मान लो, और घर में कुछ बना नहीं होता है, लेकिन इसके बाद भी प्यारे दाल भात दे देती हैं, कहती हैं बाबा जी घर में कुछ बना नहीं है, रूखा सूखा है जो भी ले जाओ, कुआ बावरी मिले वहाँ बना कर पा लेना। प्यारे ये इनकी प्रवृत्ति है, और जिसमें देने की प्रवृत्ति होती है उनको देवी कहा जाता है। लेकिन चिंता मत करना प्यारे, भले ही आप देवता ना हो, लेकिन आप प्यारे भारत के सिंह हैं। एक हमारा चेला था प्यारे, हम कथा करने गए, शहर का मामला था, और जैसे ही कथा करने गए उसी दिन हमारी रवानगी थी, हमको आना था, विश्राम दिवस था कथा। और जैसे ही हमारे पास आया बोले स्वामी जी आपको घर चलना होगा। हमने कहा बेटा तुम 2 दिन पहले आए होते तो हम जरूर चलते, लेकिन आज तो जाना है यहाँ से हमको, अब तो नहीं जा सकते। बोले तो एक काम करो, घर नहीं जा सकते तो दफ्तर ऑफिस हमारा पास में है, ऑफिस में चलें 2 मिनट के लिए। हमने कहा क्यों? अरे यहाँ मिल गए हो, आशीर्वाद यहाँ दे दिया। बोले नहीं थोड़ी सी चाय पी लेते ऑफिस में चलकर। हमने कहा चिंता मत करो, दफ्तर बगल में है तो अभी चलते हैं। और जैसे ही हम उसके ऑफिस में गए प्यारे, हमने क्या देखा? बोले जैसे ही देखा कि जितने भी कर्मचारी थे सब उसके आगे पीछे दौड़ रहे थे। हमने कहा वाह गजब है तुम्हारी जिंदगी को। अरे बोले स्वामी जी हम शेर की जिंदगी जीते हैं। हमने कहा गजब हो, हमने पीठ थपथपाई उस शेर की। हमने कहा गजब हो तो शेर हो तुम्हारे जैसा हो। सारे कर्मचारी उसके आगे पीछे दौड़ रहे थे। बोले हम सिंह की जिंदगी जीते हैं। हमने कहा बेटा अब दफ्तर तो देख लिया, अब घर और दिखा दो हमको जल्दी में। बोले स्वामी जी घर चलिए। और जैसे ही हम घर पहुंचे तो जो दफ्तर में शेर था तो घर में पहुंचे तो तुरंत ही गीधड़ बन गया। हमने कहा कहाँ से कहाँ? हमने कहा क्यों बेटा इधर आओ, तुम तो कह रहे थे हम शेर है, शेर की जिंदगी जीते हैं, लेकिन घर में आए वो शेर तो हमें नहीं मिला, घर में तो तुम मुझे गीधड़ लग रहे हो। अरे बोले नहीं स्वामी जी हम तो ऑफिस में भी शेर है, घर में भी शेर है, लेकिन ये आपसे किसने कह दिया हम यहाँ गीधड़ है? हमने कहा बेटा जो हमने ऑफिस में शेर देखा वो घर में नजर नहीं आया। अरे बोले स्वामी जी ऑफिस में भी हम शेर हैं, घर में भी शेर हैं, अंतर सिर्फ इतना है वहाँ स्वतंत्र है, यहाँ देवी सवार हो जाती हैं, इसलिए थोड़े सिलेंडर लग रहे होंगे। आपको ध्यान देना प्यारे, मैं आपसे निवेदन करूं क्योंकि हम तो समानता की बात करते हैं, समानता की बात चल रही है। क्या बोले? दंपति धर्म आचरणनी का ओ अजहो गाव श्रुति जिन कैली का। हमने कहा बेटा तुम सिंह हो, और याद रखना कभी आपने भी विचार किया कि भारतीय सनातन धर्म की देवी का हाथ
एक सिंह के हाथ में दिया जाता है। क्यों? अरे भारत की देवी सिंह पर बैठती है, भारत माता सिंह पर बैठती है। कभी आपने विचार किया कि हमारी भारत माता, भारत की देवी शेर पर क्यों बैठती है? हमारी भारत की देवी शेर पर इसलिए बैठती है कि मानो शेर विदेशियों को चुनौती देता है कि जो विदेशी भारत की देवी के ऊपर आंख उठा के देखेगा तो सिंह उसकी आंख नोच लेगा। इसलिए भारत की देवी शेर पर बैठती है। याद रखना प्यारे, भगवान ने क्या कहा? बोले सतरूप अरि बिलोक कर जोरे और देवे मांग बर जो रुचि तोरे। सतरूपा जी ने क्या कहा? जो वर नाथ चतुर नृप मांगा सो कृपाल मोहे अत प्रिय लागा। इसका मतलब हुआ सतरूपा जी की सहमति है, जो मनु चाहते हैं वही सतरूपा चाहती है। क्यों? बोले चाहो तुम्हें समान सुत, आपके समान बेटा चाहते हैं। ध्यान देना, सतरूपा और मनु जी का वरदान बिल्कुल एक रहा, वरदान एक है, सहमति दोनों की है। इसके बाद सतरूपा जी कहने लगी, बोली प्रभु आपने मुझसे जो बार बार देवी कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा कि देवी तो सम्मानीय शब्द है। सतरूपा जी ने कहा कि ये बताओ प्रभु, आपने मेरे पति को जब पिता रूप में स्वीकार कर लिया है, निर्पतब तनय होब में आई, आपने जब हमारे पति को पिता मान लिया है तो सतरूपा से देवी नहीं कहना पड़ेगा, आपको माता कहना पड़ेगा। भगवान समझ गए प्यारे, और भगवान ने क्या कहा? बोले मात विवेक अरियलौकिक तोरे और कबहु न मिटहे अनुग्रह तोरे। यहां पर प्यारे सतरूपा जी ने भगवान से एक वरदान में तो सहमति प्रदान कर दी, तो वरदान हुए 2। यहां पर सतरूपा जी ने भगवान से 6 वरदान मांगे। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेऊ सोई विवेक सोई रहन प्रभु हमारी कृपा करी देऊ। कितने वरदान हुए? 8 वरदान हुए। 6 और 2 8। मनु ने कहा कि सतरूपा जी से एक वरदान और मांगना चाहते हैं। सतरूपा जी ने कहा भगवान खड़े हैं, जल्दी मांगो, क्या मांगना है? तो वहां पर मनु ने क्या कहा? मन बिन फन जिम जल बिन मीना मम जीवन तिम तुम ही अधीना। आपके बिना मैं ऐसे तड़पूं जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की जिस समय मृत्यु हुई, क्योंकि मनु ही राजा दशरथ बने, इतना तो सब जानते हैं। और जरा विचार करो, जिस समय राजा दशरथ की मृत्यु हुई, लोगों ने कहा कि देखो अंधी अंधा के श्राप के कारण राजा दशरथ तड़प रहे हैं। लेकिन मैं आज से कहना चाहता हूं प्यारे, जो व्यक्ति मरते समय अंतिम बयान दे उस बात को तो स्वीकार करोगे कि नहीं करोगी? अच्छा, राजा दशरथ का मरने से पहले अंतिम बयान क्या है? बोले तापसवंध श्राप सुधियाई और कौशल्य सब कथा सुनाई। कौशल्य सब कथा। अब जरा विचार करो, राजा दशरथ को मरते समय अंधी अंधा का श्राप याद आ गया, और लोग समझते हैं अंधी अंधा के श्राप की पूरी कथा कौशल्या को सुनाई। मैं भी मानने को तैयार हूं, लेकिन याद रखना प्यारे, राजा दशरथ के ऊपर टीका टिप्पणी मत करना प्यारे। लोग कहते हैं अंधी अंधा के श्राप के कारण राजा दशरथ तड़प कर मरे, इतना मत समझना प्यारे, बल्कि जीवन मरण फल दशरथ पावा और जियत राम विधु बदन निहारा राम विरह कर मरण समारा। ये बिगड़ा है कि समरा है? गोस्वामी जी कह रहे। जरा और गंभीरता सुनना, मैं आपसे निवेदन करूं। बोले तापस अंध श्राप सुधी आई कौशल्य सब कथा सुनाई। राजा दशरथ ने प्यारे अंधी अंधा के श्राप की कथा तो कौशल्या को सुनाई, जिसे मैं आपके सामने जो कथा सुना रहा हूं। अच्छा बताओ, रामचरितमानस में एक कल्प की कथा है कि 4 कल्पों की कथा है? 4 कल्पों की कथा रामचरितमानस में है।
और राजा दशरथ ने कौशल्या को केवल अंधी अंधा के श्राप की कथा नहीं सुनाई, बल्कि मनु शत्रुपा की भी कथा सुनाई। क्या कहा? बोले मनी बिन फानी जेमा, अरे जल बिन मीना, और मम जीवन ते में तुम ही अधीना। कौशल्या, दुनिया के लोग यही समझेंगे मैं अंधी अंधा के श्राप के कारण तड़प कर मर रहा हूं पुत्र वियोग में, लेकिन कौशल्या मैं अंतिम समय ये बात कहना चाहता हूं। बोले क्या? कथा का मतलब होता है कई कल्पों की कथा। राजा दशरथ ने केवल अंधी अंधा का श्राप नहीं सुनाया, बल्कि प्यारे मनु शत्रुपा की भी कथा सुनाई। कौशल्या, जिस समय में मनु था तुम शत्रुपा थी, उस समय मैंने भगवान से पहले क्या मांगा? मनी बिन पानी जेम जल बिन बीना, मम जीवन तेम तुम ही अधीना। इसलिए दुनिया के लोगों याद रखना, ये राजा दशरथ को पहले वरदान मिला है, बाद में अंधी अंधा का श्राप मिला। इसलिए मेरी आज जो दशा है वो श्राप के कारण नहीं, बल्कि प्यारे वरदान के कारण।